आज का दिन इस देश के दलितों के लिए, इस देश के आदिवासियों के लिए, इस देश के पिछड़ों के लिए काला दिन है, क्योंकि आज बाबा साहब के विचार की, बाबा साहब के दर्शन की, बाबा साहब ने जो कुछ हमें इस देश को दिया, उन विचारों की हत्या करने की आज एक बहुत बड़ी कोशिश की जा रही है। संविधान को छेड़ा गया तो देश में ऐसा होगा कि आप कभी सोच नहीं सकेंगे कि ये ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं GH वर्ल्ड टीवी। आज ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक प्रदेश अध्यक्ष रीना वाल्मीकि के नेतृत्व में कुरुक्षेत्र में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राकेश बहादुर, राष्ट्रीय महासचिव सरदार अमरीक सिंह बराड़, चंडीगढ़ के प्रधान सत्यवान सरोहा, प्रेम जानगड़ा, जिला अध्यक्ष जानगड़ा समाज कैथल से पहुंचे, जहां उनका फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सभी अतिथिगणों ने गुरु रविदास जी महाराज को नमन किया। बैठक में समाज से जुड़े कई पहलुओं पर सार्थक चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए राकेश बहादुर ने कहा कि हमारे समाज को नेताओं की जिंदाबाद करने के साथ साथ मुर्दाबाद कहने का भी साहस दिखाना चाहिए। समाज को चाहिए कि जो नेता लंबे लंबे भाषण झाड़ते हैं उनका रिपोर्ट कार्ड चेक करे कि असल में इन्होंने समाज के लिए क्या किया है। उन्होंने कहा कि महासभा दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की लगातार लड़ाई लड़ रही है। बैठक में मौजूद लोगों से निवेदन करते हुए उन्होंने कहा कि इस अस्मिता की लड़ाई को बचाने के लिए आप भी महासभा से जुड़े और समाज के लिए कार्य करें। इस मौके पर सभा के राष्ट्रीय महासचिव अमरीक सिंह बराड़, चंडीगढ़ अध्यक्ष सत्यवान सरोहा और प्रदेश अध्यक्ष रीना वाल्मीकि ने भी संबोधित किया। सभी साथियों को जय भीम, अभिनंदन है, स्वागत है। चीफ गेस्ट राकेश बहादुर जी का अभिनंदन है, स्वागत है। जिनको आज बाबा साहब ने अपने जीवन काल में बहुत कठिनाइयों का सामना किया है और फिर भी वो इतनी कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में सामने आए। 14 और सबके लाडले थे। हमें संविधान दिया अधिकार है। सभी को जय भीम। आप देख रहे हैं GH वर्ल्ड टीवी, जो गजब हरियाणा समाचार पत्र का एक धार्मिक और सामाजिक चैनल है। तो आज हम श्री गुरु रविदास मंदिर एवं धर्मशाला कुरुक्षेत्र में हैं और यहाँ पर हमारे साथ में ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय राकेश बहादुर जी और महासचिव अमरीक सिंह बंगड़ जी हैं। तो आज का यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है, तो जिसमें हमारी बहन रीना वाल्मीकि जी उनके अगुवाई में यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया है, जो हरियाणा स्तर का कार्यक्रम है। तो यहाँ पर किस मुद्दे को लेकर के ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो आइए हम बातचीत करते हैं कार्यकारी अध्यक्ष राकेश बहादुर जी से। सर, आपका GH वर्ल्ड टीवी पर स्वागत है। मैं आभार प्रकट करता हूं GH वर्ल्ड टीवी का। रंगा साहब, में हम ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा के सभी साथी, आपका व्यक्तिगत तौर पर भी मैं मशकूर हूं कि आप ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा की जो न्यूज़ है या उनकी एक्टिविटीज़ है उनको आप कवर करते हैं। आज का जो हमारा जो कार्यक्रम है ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा का, वो राज्य कार्यकारिणी की आज बैठक है गुरु रविदास मंदिर में, और उसमें आज विशेष तौर पर हमारे राष्ट्रीय महासचिव सरदार अमरीक सिंह बंगड़ पटियाला से पहुँचे हैं। इसके पीछे उद्देश्य हमारा सिर्फ यही है कि जो 2024 का जो चुनाव है वो खासकर दलितों के लिए, इस देश के पिछड़ों के लिए, इस देश के आदिवासियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से
ये बताना चाहता हूँ कि आज का दिन इस देश के दलितों के लिए, इस देश के आदिवासियों के लिए, इस देश के पिछड़ों के लिए काला दिन है, क्योंकि आज बाबा साहब के विचार की, बाबा साहब के दर्शन की, बाबा साहब ने जो कुछ हमें इस देश को दिया, उन विचारों की हत्या करने की आज एक बहुत बड़ी कोशिश की जा रही है। इसलिए हम ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा के साथियों को, आज जो हमारे सभी नेतागण यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा हम निर्णय भी लेने वाले हैं। हम ये निर्णय लेने वाले हैं कि हमने अगर बाबा साहब के विचारों की रक्षा करनी है, हमने बाबा साहब के संविधान की अगर रक्षा करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। उसके लिए हमारे राष्ट्रीय महासचिव अमरीक सिंह बंगड़ जी से मेरी जो बात चर्चा हुई, पिछले 1 महीने से हम चर्चा कर रहे थे कि इन्होंने कहा कि भाई हमें एक जल्द राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी बैठक बुलानी चाहिए, ताकि उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी हम एक डिसीजन ले सकें कि जो आने वाला जो समय इस देश के दलितों के, पिछड़ों के और आदिवासियों के लिए जो ख़तरनाक है, उससे हम कैसे निपट सकें। तो उसकी ये पहली जो हरियाणा प्रदेश की बैठक हमारी एक क्रांतिकारी नेत्री रीना वाल्मीकि जी के नेतृत्व में यहाँ पर आज बुलाई गई है। उसके बाद पंजाब की, उसके बाद चंडीगढ़ की, हिमाचल की, उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश की लगातार हम मीटिंग्स करेंगे और हम 21 सितंबर को हमने अभी टेंटेटिव डिसीजन लिया है, 21 सितंबर को हम चंडीगढ़ के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित करेंगे। सर, जिस प्रकार आज जो नए संसद भवन का उद्घाटन किया जा रहा है मुख्य प्रधानमंत्री द्वारा, तो और राष्ट्रपति को उसके अंदर इनविटेशन भी नहीं दिया गया, तो इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? ये तो सीधे आपको याद होगा, जब इसका नींव पत्थर रखा गया था, उस वक्त भी भारत के राष्ट्रपति एक दलित थे, उस वक्त भी उनको नहीं बुलाया गया था। आज जब उनका उद्घाटन हो रहा है, तो आज भी हमारे एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, उनको भी नहीं बुलाया गया। हम ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा के नेता और सभी लोग ये महसूस करते हैं, इस देश के दलितों को भी महसूस करना चाहिए कि ऐसा लगता है कि वो दलितों को जो पुराना जो वर्ण व्यवस्था थी, उसी का ही एक ये अंश है, उसका एक ये चलचित्र है कि वो नहीं चाहते कि कोई दलित समाज का आदमी वहाँ पहुँचे, ताकि उनको लगे कि भाई ये जो दलित आदमी के आने से हमारा जो है काम खराब हो गया हो। क्योंकि जो दलितों को वो जो है की दृष्टि से देखते थे, वही मनुवादी व्यवस्था, उसका एक खासकर सोंगेल, जो मैं सोंगेल का आपको जिक्र करना चाहूँगा रंगा साहब, ये राजतंत्र नहीं है, ये प्रजातंत्र है। भारत के संविधान ने जितने भी इस देश के राजे महाराजा थे, सब या तो मर खप गए या उन्होंने सरेंडर कर दिया। ये प्रजातंत्र है, भारत का जो संविधान है उसके अनुसार चलता है। और ये जो सोंगल है, ये तो प्रजातंत्र की निशानी है। उसको दिखा करके देश के दलितों को जो डराने की कोशिश है, देश के दलितों आदिवासियों को जो डराने की कोशिश है, जो देश के पिछड़ों को डराने की कोशिश है, वो कोशिश इस सरकार की हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये आपके माध्यम से बताना चाहते हैं। तो हमारे साथ ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा के राष्ट्रीय महासचिव अमरीक सिंह बंगड़ जी हैं, और आइए उनसे बातचीत करते हैं कि जिस प्रकार आज देश के हालात हैं और देश के अंदर नया संसद भवन आज देश को मिलने जा रहा है, और उसके अंदर जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का भारत के संविधान के अनुसार, तो उनको यहाँ पर इनविटेशन नहीं दिया गया क्योंकि वो एक दलित है। तो इस बात को लेकर के हम बंगड़ साहब से बात करेंगे कि क्या दलितों के हित जो हैं वो किस प्रकार से सुरक्षित हो सकते हैं, तो उसके बारे में अपने ये विचार रखें और उसके बारे में भी आप बताएं। सब तो पहले नमस्कार, मैं जीएस वर्ल्ड टीवी के स्रोतों को मैं नमस्कार तक करता हूं, और मैं आज ये कहना चाहता हूं कि जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को ऐसी व्यवस्था में ले आके खड़ा कर दिया है कि अब
पूरे भारत में जो दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं और वो सभी को आज उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। दूसरी बात ये है कि जो इन्होंने अपने संसद भवन का आज उद्घाटन करना है, इससे पहले साढ़े राष्ट्रीय कार्यकारी प्रधान जी ने भी बताया है, राकेश बादल जी ने, कि जब नींव पत्थर रखा तब भी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, तो जब अब उद्घाटन है आज, इसमें भी उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। इसी के साथ मैं और पीछे जाता हूँ, यहाँ पर जो हमारे दलितों की ऐसी व्यवस्था है, ऐसी स्थिति है कि रामनाथ कोविंद जी जो एक मंदिर में गए थे उड़ीसा में, उनको पौड़ियों में बैठकर ही मतलब उथे पूजा करनी पड़ी, उनको भी अंदर नहीं जाना दिया गया। ऐसे ही राम मंदिर जो उनके जो शिलान्यास रखा था उसमें भी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जो मनुस्मृति नू भारत में लागू करना चाहता है, वो दलितों को अशुभ भी समझते हैं, जिस करके उन्होंने उनको निमंत्रण नहीं दिया। ये एक बड़ी मंदभागी जड़ी घटना है और इसमें हम यही कहेंगे कि जो प्रधानमंत्री है को राष्ट्रीय एक बड़ा अच्छी होती है कि उसकी गरिमा होती है कि वो देश को एक साथ लेके चलें। जैसे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे एक ट्रैक में रेल चलती है तो उतना चिर वो ठीक स्मूथ चलेगी जितना चिर उनके सभी व्हील ठीक काम करेंगे। अगर एक व्हील खराब हो गया तो जड़िया ट्रेन लड़खड़ा जाएगी। इसी तरह हमारा देश वक् वक् जातियाँ वक् वक् धर्मों के साथ है। अगर सभी धर्मों सभी जातियों को बराबर का हक देंगे तो देश आगे तरक्की करेगा। इसलिए हम जी ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा हैगी है, ਇਹਦਾ एक ही एम है, यही मिशन है कि हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो संविधान है उसको लागू करने के लिए, प्रॉपर लागू करने के लिए हम पूरे देशव्यापी एक बड़ा आंदोलन भी शुरू करेंगे समय आने के पर। तो नाल ही हम जो ये लोग, जैसे मैं पहले ही बताया कि मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, जैसे मनुस्मृति में एक औरत को मतलब पूरा अधिकार नहीं था, उनको पैर की जुत्ती समझा जाता था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने उनको राइट दिया, वो चाहे किसी हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, चाहे सिख ईसाई हो, चाहे आदिवासी हो, शेड्यूल्ड कास्ट हो, जहाँ अल्पसंख्यक हो, कोई भी हो, किसी की भी औरत जो है उसको आज मौका मिलता है, वो प्रॉपर्टी खरीद सकती है, वो नौकरी कर सकती है, वो पॉलिटिक्स में आ सकती है। ऐसे ही आज जे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, इसके अलावा जो वक् विभागों में देश में जो सरकारी कार्यालय हैं उनमें औरत आज काम कर रही है, तो ये बाबा साहब की बहुत बड़ी देन है। अब नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये चीज़ ख़त्म हो, भाई पहले की तरह हम जो मनुस्मृति लागू करके दलितों को, अल्पसंख्यकों को और जो आदिवासी हैं इनको पछाड़ा जाए और इनको वह वहीं रखा जाए जैसे आज से हज़ारों साल पहले होता था। पर अब भारत का जो दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक जो लोग हैं वो जाग चुके हैं। इनकी जो नीति है इसको कामयाब नहीं होने देंगे और ये 24 की जो इलेक्शन है उसमें इसका असर देखेगा कि पूरे भारत के जो दलित है वो इसको ऐसी जगह भेजेंगे जहाँ से ये मुड़ के सिर उठा नहीं सकेगा। तो आज जिस प्रकार से आज सरकार द्वारा, चाहे वो कोई भी ऐसी सरकार रही है, तो जो उसमें दलित है, जो 85% जिनकी आबादी है, उनको इतनी जातियों में बांट दिया, जो उसके बारे में क्या आपको, जैसे क्या आपको लगता है कि ये सभी इकट्ठे हो सकते हैं? नहीं, जो ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा एक यही एक मेन है कि चाहे वो
कहीं भी जो गरीब हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, चाहे साढ़े SC ST OBC जो हैं सभी को साथ लेके, और जनरल वर्ग को भी जो है उनको भी ये हमने बताना है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो लोगों के लिए काम किया है वो कले दलितों के लिए नहीं काम किया, उन्होंने सभी लोगों के लिए काम किया है। जो और तो कोई मैं बात कहता हूँ कि जो प्रसूता छुट्टी मिलती है वो भी बाबा साहब ने लेके दी है। इसीलिए बहुत बड़े बड़े डैम जो बने हैं उनमें भी बाबा साहब का बड़ा बड़ा रोल है। और इसके अलावा जो रोज़गार है जहाँ भी कुछ सभी में इन लोगों को बहुत मतलब बाबा साहब ने बहुत कुछ दिया है। ये उनको ये नहीं है कि कल दलितों के लिए संविधान बना है, जो संविधान बना है वो सभी लोगों के लिए बना है, सर्व प्रवानित संविधान है। और नरेंद्र मोदी जी उसको मतलब ख़त्म करना चाहते हैं। मैं ये आज ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा के माध्यम से आपको उनको चेतावनी भी देना चाहता हूँ, अगर संविधान को छेड़ा गया तो देश में ऐसा होगा कि आप कभी सोच नहीं सकेंगे कि ये ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे। इसीलिए हम ये ऑल इंडिया अम्बेडकर ने पहले 2 अप्रैल को जो बंद का सद्दा दिया था वो पूरे भारत में बंद हुआ था। यही कारण है कि आज जो दलित जाग चुका है और इनकी जो नीतियाँ इनको आगे नहीं आने देगा। तो ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा तो जिस प्रकार से कि अपनी सभाएं हैं जितनी भी हैं, वो हमारे समाज के काफ़ी लोगों ने एक सामाजिक सभाएं बनाई हैं, धार्मिक के अलावा सामाजिक सभाएं हैं। तो क्या ऐसा कोई प्रयास होगा कि उन सामाजिक सभाओं को जो एक प्लेटफार्म उनके लिए तैयार किया जाए, उस पर बात करी जाए? देखिए, बाबा साहब का जो सपना है, जो उन्होंने एक जो लिस्ट बनी है, ये शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट है, उसमें वक् जातियाँ हैं और उसमें रविदासिया भी है, अपने वाल्मीकि भी है और बहुत सारे आदिवासी भी हैं, शेड्यूल ट्राइब भी हैं। तो वो सभी जातियों की हम तो ये बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश जो वहाँ पर नागे पाले पस रहते थे उनको भी आप सूट बूट पा के तैयार करके हमने प्रधानमंत्री के साथ बैठा दिया था। इसीलिए हम किसी भी जो जाति है साड़ी कोई भी है, सभी जातियों को साथ लेकर हम ये आंदोलन बढ़ाएंगे। क्योंकि कल ऑल इंडिया अम्बेडकर ये जो है ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर इसी जाति की है, ये सभी जातियों को मिलाकर ही ये ऑल इंडिया अम्बेडकर सभा बनी है। और इस सभा में हम पूरा काम करके लोगों को जोड़ के आने वाले समय में ऐसा आंदोलन शुरू करेंगे जिसको भारत सरकार जो है वो संभाल नहीं पाएगी। तो अभी किस प्रकार की आपकी मुहिम चली हुई है? कुछ और जो अभी तो हम ये कर रहे हैं कि देखो, आज जो रीना वाल्मीकि जी साढ़े थे स्टेट अध्यक्ष हैं, उन्हें मीटिंग रखी है जहाँ पर बड़ी ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा की हम ये तैयारी कर रहे हैं कि 21 सितंबर को डेट टेंटेटिव डेट आ गई है। उस दिन हम एक राष्ट्रीय सम्मेलन बनाएंगे। वहाँ पर सभी लोगों को जो राज्य हैं सभी राज्यों को बुलाकर वहाँ पर एक ऐसी रणनीति बनाएंगे। वो जो रणनीति बनेगी वो पूरे देश में जाएगी और देश में जाकर जो सभी प्रदेशों में जाएगी, तो वहाँ जाके हमारा एक बड़ा बढ़िया एक संगठन मजबूत भी होएगा। तो नाल जेड़ा असी जो अंदोलन शुरू करना है उसके लिए भी हम पूरा तैयारी करके फिर आगे बढ़ेंगे।